हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की जो साइंस है और उसके पार्ट फिजिक्स के एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। तो उस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर्किट के ऊपर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो या फिर आईसीएसई बोर्ड एग्जाम हो। हर एग्जाम में ये 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो जो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं या जिन्होंने अभी तक कवर नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि हम आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को करना बताएंगे। तो देरी ना करते हुए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द गिवन सर्किट फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में टोटल रेजिस्टेंस बोल सकता है या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकता है, बात एक ही है। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इस सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको भी निकालना है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस, यानी ये जो आपका रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी यहाँ पे कितना विभवांतर आएगा, ये आपको फाइंड करना है। उसी तरीके से आइए थोड़ा सा हिंदी में भी देख लें, ताकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनका भी बेनिफिट हो जाए, यानी उनका भी फायदा हो जाए। इसी क्वेश्चन को हिंदी में हमने लिखा है, यहाँ पे देखिए, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध बोल सकता है या फिर तुल्य प्रतिरोध बोल सकता है, बात एक ही है। तो आपको इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया इसमें। फिर बोला गया सेल में प्रवाहित धारा, यानी कि इस सेल के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको भी आपको ज्ञात करना है। फिर क्या बोला है थर्ड वाले पार्ट में, 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, यानी जो यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे आपको विभवांतर निकालना है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको आप इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आइए इसको सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इस सर्किट के अंदर, इस परिपथ के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस लगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल। ठीक है ना। तो ऐसे आपको प्लस नहीं कर लेना कि 2 3 3 से सबको प्लस कर लिया और बता दिया कि टोटल रेजिस्टेंस इतना आएगा। इसका भी कंसेप्ट है, इसका भी मेथड है इसको निकालने का, तो उसको उस मेथड से करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध, यानी टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए कंसेप्ट है, देखिए यहाँ से ये जो आपका सेल लगा हुआ है, यहाँ से आपकी करंट आती है। ठीक है, ये करंट ऐसे आएगी और फिर ये यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आके यहाँ पहुंचेगी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से कई ब्रांचेज जुड़ी हुई है। देखिए, ये भी जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी है और ये भी जुड़ी हुई है। ठीक है ना। तो जब करंट यहाँ पे आएगी तो कुछ करंट इस वाले ब्रांच में चली जाएगी, यानी डिवाइड, और कुछ करंट इसमें जाएगी, यानी कुछ करंट इसमें जाएगी। हम कह सकते हैं कि जो करंट आ रही आई वो सभी ब्रांचों में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। जो धारा आ रही है वो सभी ब्रांचों में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसी करंट डिवाइड होती है सभी ब्रांचों में, देखिए कुछ इसमें गई, कुछ इसमें गई और कुछ इसमें गई, तो हम कहेंगे कि ये जो रजिस्टेंस है तीनों, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी कि समांतर क्रम में है। तो क्या समझ में आया आपको पहला पॉइंट, कि यहां से जो करंट आ रही है वो करंट जब यहां पे पहुंचेगी इस वाले पॉइंट पे, तो कुछ करंट इस वाले ब्रांच में जाएगी, यानी इस वाले रजिस्टर में जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी और कुछ करंट इसमें जाएगी, यानी करंट डिवाइड हो रही है, धारा क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। तो जब करंट डिवाइड होती है, धारा बढ़ती है, तो इस कॉम्बिनेशन का नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको लिखना होता है, यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 3 ओम कॉमा 3 ओम कॉमा 3 ओम आर आर इन
पैरेलल, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम आर इन पैरेलल, यानी जो 3 ओम है, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये समांतर क्रम में है, इसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इतने का, पूरी सर्किट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसको यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम मान लेंगे कि यहाँ का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल आर है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी समांतर क्रम में यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन आर करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन आर करके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी समांतर क्रम में 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, ये कितना है 1 अपॉन 3 हो जाएगा, फिर प्लस 1 अपॉन 3, फिर प्लस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। देखिए ये आपका जो बेस है ये क्या है, सेम है, यहाँ पे तो 3 रहेगा और ये ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ से आपका 1, यानी अगर r देखिए नीचे है ना, तो r को आप ऊपर लेके जाएंगे तो r इज इक्वल टू r अपॉन 1 आ जाएगा, इसको भी पलटेंगे तो 1 अपॉन 1, ठीक। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी, ठीक है। तो इस पूरे की जगह पे कितना रेजिस्टेंस आ गया, यानी इस टोटल यहाँ का रेजिस्टेंस कितना आया, यहाँ का 1 ओम आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को मिटा के एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, कितने ओम का, 1 ओम का, ठीक है। तो देखिए फिर से करंट ये आ रही है, कुछ करंट इसमें गई, फिर करंट वो इसमें जा रही है ना, देखिए इस तरीके से। तो देखिए जो करंट यहां से आ रही थी, ये वाली करंट, वही करंट इसमें गई और वही करंट इसमें भी जा रही है, यानी कि दोनों ही रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी जो करंट जा रही है वो क्या है, कैसी है, सेम करंट है ना, कैसी करंट है, सेम करंट है। जब भी करंट सेम फ्लो होती है यानी करंट डिवाइड नहीं होती है, तो इस कॉम्बिनेशन का नाम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 2 ओम, 1 ओम आर इन सीरीज, ठीक है। यानी ये दोनों कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, यानी कि श्रेणी क्रम में। अब देखिए हमने इन दोनों रेजिस्टेंस को ले लिया है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं बच रहा है ना, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हमारा अब इस वाले स्टेप में निकल के आ जाएगा, जो हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब जब हम इसको और इसको ले रहे हैं तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस यानी कोई प्रतिरोध नहीं बच रहा है, तो यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हम निकालने जा रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग आर टोटल के नाम से भी जानते हैं या फिर आर इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं, जो आपको टर्म यूज करना यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इस बार आपको सिंपली बस इसको प्लस कर देना है, यानी आर टोटल जब निकालेंगे तो यहाँ पे जो लिखा है 2 ओम और यहाँ पे जो लिखा है 1 ओम, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 ओम, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है, 3 ओम। तो इस पहले वाले पार्ट का जो आंसर आया है इसका वो कितना आ गया, 3 ओम। इसने पूछा था टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए, तो कितना आ गया, 3 ओम, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो हमने निकाला था ये सिर्फ इस वाले पार्ट का निकाला था, इस वाले पार्ट का, ठीक है। यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस था तो उसका निकाला था 1 ओम, ठीक। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि पूरे सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस है उस टोटल को मिला के बताना है, तो कितना आया आपका 3 ओम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट यानी सेल में प्रवाहित धारा। तो यहां से जो करंट फ्लो हो रही है इसकी वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था कि I इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर। I का मतलब है करंट, जिसे हिंदी में धारा बोलते हैं, V का मतलब होता है वोल्टेज यानी पोटेंशियल, जिसके हिंदी में विभव बोलते हैं, और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ये आपका ओम्स लॉ है, ठीक है। तो I इज, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये फार्मूला निकाला है। तो आपको करंट निकालना है ना, अभी कौन सी करंट निकालनी है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट यानी कि सेल में प्रवाहित धारा। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आपको पता है कि I V R क्या है, ठीक। अब ये जो करंट निकालेंगे इसको बोलते हैं टोटल करंट। क्या बोलते हैं, टोटल करंट। जो इस सेल से करंट निकल रही है या इस सेल में जो करंट फ्लो हो रही है
आ रही है, इसको टोटल करंट बोलते हैं, यानी कुल धारा बोलते हैं। तो अगर ये I जो है आपका टोटल करंट होगा, तो वोल्टेज भी क्या होगा, टोटल होगा, और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, टोटल होगा, ठीक है ना, टोटल या फिर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कौन से हो गए, जो ये सेल का वोल्टेज है ना, वही आपका टोटल होता है। तो यहाँ VT की जगह क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, ठीक है। और R टोटल, टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध यहाँ पे रखेंगे। तो आपने टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाला है, 3 ओम, तो इसकी जगह कितना रखेंगे, 3 ओम। 3 1 3, 3 2 6। तो यहाँ से I इज इक्वल टू आ जाएगा 2। और करंट की जो यूनिट होती है, यानी धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग A लिख देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस, यानी जो यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी 2 ओम में आपको क्या निकालना, विभवांतर निकालना, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसको हम रफ कर दे रहे हैं या यहीं पे सॉल्व कर लेना। देखिए ये आपका बी पार्ट था, ये हो गया। सी वाले पार्ट पे आ रहे हैं। 2 ओम में कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो देखो यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या निकालना है, विभवांतर, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे V से। तो देखो फिर से यहाँ पे ओम्स लॉ लगेगा, यानी ओम का नियम। तो आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। 2 ओम में क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, जिसको V से रिप्रेजेंट किया गया है, V से लिखा गया है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। वो इसी फार्मूले से है, V निकालेंगे इधर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब V निकालना है तो देखो यहाँ पे करंट चाहिए आपको, यानी धारा, और रेजिस्टेंस चाहिए यानी प्रतिरोध चाहिए, ठीक। तो जब यहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है, तो हमको यही कि करंट चाहिए। तो देखो ये करंट आ रही है यहाँ से, ये करंट यहाँ पे आई जा रही है, ठीक। ये करंट हमको यहाँ चाहिएगा, आई, ये कौन सी वैल्यू होगी, जो करंट यहाँ पे जा रही है, ठीक है, ये आई की वैल्यू। और ये आर कौन सा होगा, जहां पे हमको निकालना है, तो हमको यहाँ 2 ओम के क्रॉस निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू कौन सी होगी, यही करंट आ रही है यहाँ पे, देखिए ये, और इस आई को हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे आई की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। आर कौन सा होगा, तो जहां पे हम ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, जहां पे विभवांतर निकाल रहे हैं ना, वही आर आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर की यूनिट यानी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर हम एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको उस क्वेश्चन को करके उसका आंसर कमेंट में जरूर बताना है। और अगर आप नहीं कर पाएंगे तभी बता दीजिएगा कि इसका आंसर सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, और अगर सॉल्व हो जाता है, कितना आंसर आया है इसको आप कमेंट में जरूर बताएंगे। और अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तब भी आप बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।